खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवादून खबर। नमस्कार दोस्तों, पछवादून खबर में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह। देवभूमि मीडिया समिति के तत्वावधान में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकासनगर में हुआ। वहीं कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव विशेष तौर पर पहुंचे। विकासनगर पहुंचने पर श्री खाटू श्याम सेवा समिति एवं व्यापार मंडल विकासनगर द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अनेक विद्यालय द्वारा सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। रेनबो चिल्ड्रन एकेडमी के विद्यार्थियों, जिनके द्वारा पूर्व में उद्योगपति रतन टाटा का स्केच तैयार करके उनको भेंट किया था, जिस पर उद्योगपति रतन टाटा ने उन्हें सम्मानित किया था। उनके द्वारा कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और मुख्य अतिथि रामचंद्र नोटियाल का भी स्केच बनाकर उनको सप्रेम भेंट किया गया। वहीं पछवादून क्षेत्र में देहरादून से सेवानिवृत्त अनेकों सैनिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को सम्मानित किया। वहीं पछवादून क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यवसायी अमिताभ वर्मा जी के द्वारा कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को अपनी ट्रस्ट के माध्यम से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने बताया कि किस तरह कारगिल युद्ध में पाकिस्तान सैनिकों द्वारा 17 गोलियां उनके सीने में दाग दी गई, फिर भी उन्होंने किसी तरह से अपनी बटालियन को बचाया और अस्पताल में ही उन्हें परमवीर चक्र मिलने की जानकारी मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामचंद्र नोटियाल, सहदेव सिंह पुंडीर, आचार्य सुनील पैनोली, नवीन ठाकुर, ज्ञान सिंह, पंजाब सिंह मजेठिया, अनिल दुबे, इलम सिंह, सुरेंद्र जोशी आदि सभी लोग मौजूद रहे। हम बता दें आपको कि धन्य है वो मां जिसने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। धन्य है वो भारत माता कि जिसको उन्होंने अपने खून से सींचा, क्योंकि 17 गोलियां लगने के बाद भी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने दुश्मनों का सामना किया और एक ही हाथ से हैंड ग्रेनेड के पिन निकालकर दुश्मन के पर खच्चे उड़ा दिए। एक ही हाथ से राइफल उठाकर 5-5 दुश्मनों को एक ही बार में धराशायी कर दिया और टाइगर हिल की वो चोटी जिस पर चढ़ना नामुमकिन है, उसको खाली कराने में अकेले योगेंद्र यादव ने अपना जान, तन, मन, धन सब कुछ लगा दिया और अपनी बटालियन और अपने देश को बचाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। आइए देखते हैं आज उसी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की परमवीर चक्र विजेता की एक अनूठी कहानी। उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं, तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी और तब तक एक विश्वास भी मैंने पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। मैं उस विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख भी बैठा हूं। तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसके ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जो बिल्कुल, ये तो वीरों की धरती है, देवों की धरती है और ये पूरा हिंदुस्तान ही वीरों का है। ऐसे देशभक्ति के प्रोग्राम उन वीरों के नाम जिन्होंने अपना कल को आज के लिए कुर्बान कर दिया।
वो हमारे इस देश की सबसे बड़ी विरासत है और उस विरासत को संजोए रखना, इन युवाओं में पहुंचाए रखना, ये हम सबका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि जो आज हम स्कूलों के ऑफिसों के अंदर बैठ कर के पढ़ रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, उन वीरों की बदौलत कर रहे हैं जिन्होंने अपने लहू की हर बूंद को, अपने जीवन की हर सांस को अपने हम सब के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया। और आज भी वो वीर बर्फ में हो, पहाड़ों पे, रेगिस्तान में दिन रात लगातार अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, तब जाकर के ये देश उन्नति और तरक्की की राह पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। तो ऐसे वीरों को नमन करते हैं और उनके लिए तो मैं वो हमारे देवों से भी बड़े देव हैं, उनको बारंबार नमन और वंदन करने का मन करता है। और बस यही कहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का की यही निष्ठा। जय हिंद। देवभूमि मीडिया समिति द्वारा एक शाम शहीदों के नाम एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं बहुत ही आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। एक ये अलग तरह का कार्यक्रम है और बहुत कम ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं और मौका उसमें रहने का मौका मिलता है। सबसे प्रसन्नता की बात है कि देश के बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े देशभक्त और हमारे देश के एक बहुत बड़े सपूत परमवीर चक्र कैप्टन योगेंद्र यादव जी को हम सब ने आज अपने बीच में पाया, उनको सम्मानित किया। देवभूमि में उनका ये कार्यक्रम था, आने का हम लोग सब धन्य हो गए। ऐसे वीर के साथ में कुछ व्यू शेयर किए। तो मैं कहता हूँ कि हमारे जो ये मीडिया के तमाम आप लोग साथी हैं, आप लोगों ने कार्यक्रम किया, एक बहुत अच्छी पहल थी, बहुत अच्छी पहल है। मैं कैप्टन योगेंद्र यादव जी वो अपनी ओर से धन्यवाद देने के साथ साथ में मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि ऐसे सपूत हमारे देश को मिलते रहें। हमारे देश की आर्मी ऐसे सपूतों की प्रेरणा से स्ट्रॉन्ग है। और बहुत ही आज प्रसन्नता की शाम थी। बहुत अच्छी बात ये थी कि जो विद्यालय के बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम दिए। कई विद्यालयों के बच्चे आए थे और उन्होंने यहाँ से एक प्रेरणा लेकर के गए कि किस प्रकार से सीमा पर किस किस तरह की परिस्थितियाँ देश के जवानों के बीच में आती हैं। तो कैप्टन यादव को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में वो तमाम शहीद जिन्होंने समय समय पर इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनके लिए ये दो लाइन, सारे बदन का खून जमी को पिला दिया, हम पर वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। तो ये उनकी तरफ से जो जिन्होंने शहादत दी है। और फिर से आप सब लोगों को, मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद।